साथियों, मैं रवीन खान आपका दोस्त और एक बहुत ही अहम टॉपिक में मैं डिस्कस करने वाला हूं जो जुड़ा हुआ है क्रिप्टो करेंसी से। जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए सब्जेक्ट पे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऊपर वाले के रहमो करम से कुछ इस इंडस्ट्री की नॉलेज भी है। कई सालों से इस इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव को देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के ओपिनियन को सुन रहे हैं और चीज़ों को परख रहे हैं अपने लेवल पे। तो जो तजुर्बा हमने इकट्ठा किया है वो डिस्कशन करेंगे आज इस वीडियो में। बेसिकली फोकस मेरा क्रिप्टो करेंसी पे है क्योंकि अभी ये रूमर है मार्केट का। अभी हर आदमी चाहता है यार, मेरे कुछ खास फ्रेंड्स या अननोन लोग भी मुझसे पूछते हैं, सर क्या ये पॉसिबल है? सर मैं भी चाहता हूँ इनकम करना। सर ये क्या बिटकॉइन ने इतना पैसा दिया लोगों को? ऐसे बहुत सारे सवाल आप लोगों के पास होंगे और जहन में आपके भी होंगे बेशक। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है एक डर मार्केट में है। क्रिप्टो मतलब पैसा डूब तो नहीं जाएगा? क्या सिक्योरिटी है? पहला बिल्कुल जेन्युइन बात है क्योंकि लोगों का पैसा डूबा है। ठीक है, क्या सबका पैसा डूबा है? नहीं, सबका नहीं डूबा। बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया। अरे बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया है, इसीलिए तो ये इंडस्ट्री फेमस हो रही है और हर दिन लोग करोड़पति निकल रहे हैं। तो ये अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन हर दिन फ्रॉड भी हो रहा है। दूसरा लोगों का सवाल, सर लोग कहते हैं कि यहाँ पे पैसा लगाओ, कुछ मत करो और अपने आप से पैसा आएगा। मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा थोड़ा सा रुको। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आप पैसा जो लगा रहे हैं वो किस कंडीशन से लगाए। व्हाटएवर कौन कहाँ से पैसा ला रहा है ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी आपको तसल्ली से सोचना चाहिए कि इसमें अपना ऐसी चीज़ को गिरवे या जो बेच करके पैसा मत लगाओ जहाँ पे हो सकता है कि जिसके बगैर बात ना करें। आपके पास एडिशनल अमाउंट है तो लगा सकते हैं, उसमें फिर अगला सवाल आता है कि कहाँ लगाएं और क्यों हम वहाँ लगाएं। बात समझिए। दो क्वेश्चन मेरे सामने सबसे ज़्यादा आ रहे हैं और मैं उनको आपके सामने डिस्कस करूंगा और उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा और ये हर किसी से जुड़े हुए क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ। पहला क्वेश्चन, MLM फ्रॉड विद क्रिप्टोज। सर ये जो क्रिप्टो है पैसा लगता है, बहुत सारी पोंजी स्कीमें आती हैं, लोगों को बोला था पैसे लगा दो और मार्केट से गायब हो गए। बिल्कुल हुआ सर, लेकिन सब नहीं हुए। अच्छा, आपके लिए कौन सा बेस्ट है, हम क्या करें, इसमें मैं आता हूँ। दूसरा, ये नॉन वर्किंग इनकम पॉसिबल है? मैं कहता हूँ बिल्कुल पॉसिबल है और बिल्कुल पॉसिबल है और होगी। वो कैसे? उसके पीछे भी एक गणित है। मैं जो आपको आंसर दूंगा कोई मोटिवेशनल आंसर नहीं दूंगा, मैं आपको आंसर दूंगा कैलकुलेटेड। आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश करूंगा कि आप सही सिलेक्शन कैसे करें। ऊपर वाले के रहमत करम से हमें कुछ अंदाजा है, हमने इसमें उतार चढ़ाव देखे हैं, हम जीरो से हीरो बने। हम बहुत सारे ऐसे साथी हैं, बहुत बड़ी मेरी कम्युनिटी है जो बहुत जीरो थी लेकिन आज बहुत अच्छे लेवल पे, पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि हम तो डूब गए। तो हमारी जो उनके लिए सलाह है एक भाईचारे के नाते, मैं कोई कंसल्टेंट या बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन जानकारी देना मैं सही समझता हूँ, एक्सपीरियंस को शेयर करना मुझे अच्छा लगता है। सो दैट्स वाई मैं ये बता रहा हूँ आपको, सुने प्लीज। अच्छा, MLM फ्रॉड विद क्रिप्टो। MLM को ही पहले फ्रॉड मानते थे, इसमें भी उतार चढ़ाव हुए सर। अच्छी बुरी कंपनियों से तो गुजरे। एक कंपनी जो है 50-60 साल से चल रही है, एक कंपनी 50 दिन भी नहीं चली, एक कंपनी 5 साल भी नहीं चली। तो यहाँ पे भी एक गणित है कि कौन सी कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए, उनके एक अलग मापदंड है। अच्छा, क्रिप्टोज में जो MLM होते हैं वो इन्वेस्टमेंट से जुड़े होते हैं। यहाँ पे डिपेंड होता है कि किस क्रिप्टो में आप लगा रहे हैं। क्रिप्टो बहुत है, अगर क्रिप्टो की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं 21,000 से ज्यादा क्रिप्टोज हैं और पता नहीं और कितनी है, ये तो मैं आपको मोटा मोटा डाटा बता रहा हूँ। लेकिन जिसमें से जो रियल डाटा है वो ये है कि लगभग 150 से ही ज्यादा वो क्रिप्टोज हैं जिनके पास खुद की ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन सिस्टम है। ये आप फोकस करें, ये पूरी इंडस्ट्री इस पे चलती है, ब्लॉकचेन सिस्टम पे चलती है इंडस्ट्री। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मार्केट में इतनी तेजी से फैल रही है और लोगों की जरूरत है। आज जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जो कंप्यूटर का माहौल बदल रहा है, वो ब्लॉकचेन से जुड़ रहा है। ब्लॉकचेन की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रीज को है। तो ब्लॉकचेन सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा सिक्योर इकोसिस्टम होता है, लेकिन उसी ब्लॉकचेन सिस्टम का कुछ फर्जी लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और लोगों का पैसा डूब जाता है। तो मैं यहाँ आपको सलाह देना चाहूंगा कि 21,000 से ज्यादा क्रिप्टोज है, लेकिन 150 के लमसम ही ब्लॉकचेन क्यों है? क्योंकि इसमें वक्त लगता है, ये टाइम से डेवलप होते हैं, इनको डेवलप होने में बहुत बड़ा टाइम लगता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड का इकोसिस्टम है। उसके अलावा इसमें बहुत बड़ा पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है और फिर सर
ये टेक्निकल चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि करोड़ों रुपए से डाल दिया, नहीं। आपके पास नॉलेज, जो चलाने वाला है उसको भी इस इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत अच्छे डेवलपर्स होने चाहिए, वक्त होना चाहिए, और फिर आपका विजन होना चाहिए कि बिल्कुल मैं उसको क्यों बना रहा हूँ, मैंने ब्लॉकचेन मैंने बना दी, तो उसको कहाँ इस्तेमाल करूंगा ये भी मुझे पता होना चाहिए सर। लेकिन अक्सर ऐसे लोग नहीं आते हैं क्रिप्टो में। अक्सर कैसे आते हैं, ये जो मैक्सिमम बता रहा हूँ 150 के अलावा जो बच गए, इन लोगों के पास पैसा नहीं है, कहीं ना कहीं इन चीजों में से कोई ना कोई चीज नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या लाते हैं, एक ऐसी क्रिप्टो लाते हैं जिसकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं होती, वो दूसरी ब्लॉकचेन पे चल रही होती, उसको कहते हैं टोकन। जिसकी खुद की ब्लॉकचेन होती है उसको कह सकते हैं सर कॉइंस, नेटिव कॉइंस, खुद की ब्लॉकचेन, खुद का एक कॉइन निकाला। लेकिन जिसकी खुद की ब्लॉकचेन नहीं होती वो होते हैं टोकन्स, और ऐसे ज्यादा है और हर रोज आ रहे हैं और आते रहेंगे। ज्यादातर स्कैम जो हुए हैं वो टोकन से जुड़े हुए हैं, टोकन्स फील्ड में बहुत ज्यादा स्कैम हुए हैं। तो मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी इन्वेस्ट करें तो फोकस करें कि ब्लॉकचेन सिस्टम से कितना जुड़ा हुआ है वो क्रिप्टो, जिस क्रिप्टो के अंदर आप पैसा लगा रहे हैं। ज्यादातर मैं सबको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, अच्छे टोकन भी हैं जो चल रहे हैं, जो चलेंगे भी, लेकिन उनके पीछे एक गणित है, उनके पीछे एक प्रोफाइल है, उनके पीछे एक एजेंडा है, उनके पीछे एक इकोसिस्टम है। एक ना एक दिन वो अपने आप को उस लेवल पे पहुंचा देंगे, लेकिन बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं है। ज्यादातर लोग इसको स्कैम करने के लिए लाते हैं। क्या होता है टोकन्स में या क्रिप्टो में, पैसा तो पब्लिक का ही आता है, पब्लिक का पैसा मार्केट से आया, कहाँ लगा, टोकन्स में या कॉइन्स में लग गया पैसा। अच्छा, इसकी प्राइस इंक्रीज हुई, तो जो टोकन होल्डर ज्यादा होते हैं, जिनके पास शुरुआती टाइम पे पैसा लगा होता है किसी टोकन में, जब वो हाइप आती है लोग लगाते हैं कि ये ऐसे एक पॉजिटिव थिंकिंग फैलाई जाती है मार्केट में, और यहाँ पे टोकन्स में लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। नतीजा क्या होगा, दबा के लोग जा रहे हैं, कोई चीज $1 से शुरू हुई, 2 हो गई, 5 हो गई, 10 हो गई, 20 हो गई, और लोगों को लग रहा है सो जाएगी। लेकिन क्या होगा, जिसने इसको स्टार्ट किया था उसके पास पहले से ही कॉइन होल्ड है ऑलरेडी, वो क्या करेगा, सारे कॉइन को अच्छे दाम पर सेल करके निकल जाएगा, स्कैम कर जाएगा। यानी उसके पास सिस्टम कुछ भी नहीं था, दूसरे की ब्लॉकचेन को इस्तेमाल करके बहुत कम पैसे में टोकन बन जाते हैं। दूसरे के सिस्टम को इस्तेमाल करके बस एक कम्युनिटी बनानी थी, लोगों को विश्वास दिलाना था कि हम ये करने वाले हैं, तो उस विश्वास के ऊपर में लोग पैसे लगाते हैं, अपने रिश्तेदारों के पीछे लोग पैसे लगाते हैं, किसी की सुन करके पैसे लगाते हैं। बहुत सारे हम जैसे यूट्यूबर को पीछे भी फॉलो करके लोग पैसा लगाते थे, लेकिन नतीजा क्या होता है, नतीजा कि टोकन्स का पैसा आखिरकार अक्सर, मैं देखो यहाँ ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, अक्सर पैसा डूब जाता है। सॉरी फॉर डिस्टेंस। तो मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे बचा जा सके, और हमने अपने आप को, हमारे बहुत सारे साथियों को इस क्राइसिस से निकाल दिया है, और अभी ये चीजें बढ़ेंगी क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बढ़ रहा है, लोगों के अंदर में क्रिप्टोज की नॉलेज धीरे धीरे जा रही है, यानी प्लान्स जा रहे हैं लोगों के पास, अवेयरनेस नहीं है, लेकिन दिनों दिन उनके पास इंफॉर्मेशन और कोई ना कोई क्रिप्टो जा रही है। तो उनमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप ये जरूर देख लें कि क्या उसकी ब्लॉकचेन है, और अगर नहीं भी है ब्लॉकचेन तो क्या ब्लॉकचेन से जुड़ा हुआ कोई सिस्टम है उनके पास में। इस चीज को वेरीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको बता दिया। सॉरी, कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गिक्को, चेन लिस्ट, टोकन इनसाइट, दुनिया भर की ऐसी साइट है। फिर वहां पे देखो उनके सोर्स कोड है क्या, गिटहब है क्या, उसका पूरा एल्गोरिदम पढ़ो आप, उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद लोगों को बताओ अगर चाहो। एफिलिएट प्रोग्राम चल रहे हैं दुनिया भर के, बहुत पैसा है, लेकिन अगर आप किसी ऐसी ही बेसिक करेंसी में इन्वॉल्व होकर के अगर प्रमोशन कर रहे हो तो सर नुकसान उठाना पड़ेगा। लोग आपको जानते हैं, लोग आपके पीछे पड़ेंगे सर। इसीलिए पहली दफा तो अपना इन्वेस्टमेंट रखें, नहीं भी अगर सजेस्ट कर पा रहे हैं तो किसी अच्छे कंसल्टेंट से सलाह लें, उसके बाद में खुद वेरिफिकेशन करें और फिर इन्वेस्टमेंट करें। और अगर एफिलिएट प्रोग्राम चाहते हैं तो उसकी वेरिफिकेशन जरूर करें। एफिलिएट प्रोग्राम तो जरूर आप फोकस करके कॉइन पे ही करें, क्योंकि आपका पैसा नहीं है, आपके पीछे हजारों लोगों का पैसा है। आपको एफिलिएट प्रोग्राम करना है तो हमेशा कॉइन पे करना चाहिए, मेरा ओपिनियन ये है। आगे चलते हैं दोस्तों, नॉन वर्किंग में जो पैसा आता है, बिल्कुल आता है सर, मैं इस बात से एग्री हूँ कि आज की डेट में पैसा ही पैसा कमा के दे रहा है आदमी को, लेकिन सही जगह लगे तो। एक ऑप्शन आता है, कहाँ लिखूं, ये मैं चीज को थोड़ा सा बता रहा हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, स्टेकिंग।
आज से पहले नॉन वर्किंग के नाम पे लोगों ने बहुत पैसा लूटा है, खास करके INR के प्लान या डॉलर के जो प्लान है वो कभी भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लगातार नहीं दे सकते। ROI प्लान सिर्फ लोगों को लूटने के लिए आते हैं। देखें, कुछ लोग कमाए तो बहुत सारे लोग डुबा गए। देखिए, स्टेकिंग एक वर्ड है जो आया है प्रूफ ऑफ स्टेक से, यानी जितनी ब्लॉकचेन्स अब मार्केट में आ रही है, जैसे आपने नाम सुना है बिटकॉइन, इथेरियम, ऐसी डिजीबाइट, ऐसी कई सारी ब्लॉकचेन्स हैं मार्केट में जो फिजिकली डिवाइस बांट करके उनकी माइनिंग करती थी। माइनिंग से नए कॉइन जनरेट होते थे और मार्केट में नए कॉइन्स की सप्लाई आती थी। हालांकि सप्लाई फिक्स थी, उस सप्लाई को मार्केट में पहुंचाने के लिए कुछ डिवाइस बनाए थे और उन डिवाइस पे जब कंफर्मेशन होते थे, ट्रांजैक्शंस को कंफर्मेशन करने का सिस्टम बनाया गया था, तो वो कॉइन्स जनरेट होते थे माइनिंग के जरिए, उन डिवाइस के जरिए। लेकिन वो सिस्टम अब बदल गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती थी, उसके लिए स्पेस चाहिए, वो एनवायरनमेंट जो है एनवायरनमेंट के हिसाब से थोड़ा ठीक नहीं था। तो यहाँ पे एक सिस्टम आया है प्रूफ ऑफ स्टेक, यानी यहाँ पे क्या होता है कि हर आदमी को डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं है। कंपनी पहले से ही इन हाउस मिंटिंग करती है कॉइन्स की, अपने पास ही सारे जो है ब्लॉक्स वगैरह सब रेडी खुद ही कर लेती है। सारी मशीनें एक जगह कंपनी खुद लगाती है और एक सिस्टम बना करके पूरी दुनिया में उसको स्टेकिंग के जरिए पहुंचाती है। हर आदमी को एक कोडिंग मिलती है, उस कोड पे उसको स्टेकिंग आती रहेगी, यानी ब्लॉकचेन पे हर किसी को एक डाटा दिया जाता है, हर आदमी उसका यूजर बनता है और उस डाटा पे उसको प्रूफ ऑफ स्टेक के जरिए ये कॉइन्स जाते हैं, ये टोकन जाते हैं। तो प्रूफ ऑफ स्टेक पे मोस्टली तो देखो ब्लॉकचेन भी बात करूंगा कि जो प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन है, लाइक दैट आपको बता दूं BNB प्रूफ ऑफ स्टेक है, सोलाना प्रूफ ऑफ स्टेक, ट्रॉन प्रूफ ऑफ स्टेक, ऐसी बहुत सारी ब्लॉकचेन है जो प्रूफ ऑफ स्टेक है। तो वहां पे हमें कॉइन्स कैसे मिलते हैं, वहां पे हमें मशीन लगाने की जरूरत नहीं होती, हमें होल्डिंग करनी होती है। हमने क्या किया, जैसे सपोज दैट सोलाना का मुझे कॉइन लेना है, सोलाना को मैंने खरीदा और किसी भी एक जगह, किसी वॉलेट पे या किसी एक्सचेंज पे एक निश्चित टाइम के लिए होल्ड कर दिया। अब जब तक वो होल्ड होगा, सपोज मैंने 12 महीने के लिए होल्ड किया है, तो 12 महीने के बाद मुझे मेरे कॉइन वापस मिलने हैं। लेकिन 12 महीने तक क्या, 12 महीने तक मुझे डेली बेस पे मुझे उसके नए कॉइन्स आते रहेंगे डेली। वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है 0.1% रहे, 0.001 रहे, वो अमाउंट कुछ भी हो सकता है। हर महीने या हर कॉइन की अलग अलग परसेंटेज होती है एवरी मंथ रिटर्न की, तो वो अपने को मिल रहा है। तो उसको मैं चाहूँ रीस्टेक करूँ, चाहे उसको निकालूँ, चाहे विड्रॉ करूँ, वो भी मेरी एक अलग से एक ऑप्शन रहता है। तो ये होता है प्रूफ ऑफ स्टेक। इसमें क्या होता है, कॉइन होल्ड भी हो गया और कॉइन इस होल्डिंग के जरिए उस बंदे के पास ये मार्केट में भी आ गया। ये तरीका होता है। अभी स्टेकिंग पे आपने पैसा ही तो लगाया है, कॉइन की होल्डिंग ही तो की है, उसके जरिए आपको नया कॉइन आ रहा है। कॉइन दिया जा सकता है कि ऑलरेडी कंपनी इन हाउस बहुत सारे कॉइन मिंट कर चुकी है, प्री माइन कर चुकी है पहले से, उसके पास कॉइन है, उसे सिर्फ देने हैं मार्केट में और उसको पता है कितना कॉइन देना है, कितने टाइम तक देना है। तो उसके लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो यहाँ स्कैम नहीं होगा, ऐसा नहीं कि कॉइन आना बंद हो गया, आता रहेगा। हाँ, प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। अब ये थोड़ा सा अहम टॉपिक है कि सर प्राइस का क्या है, बड़ा टॉपिक है लेकिन शॉर्ट में बता दूं। देखिए, अक्सर मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ, जहाँ पे रिटर्न्स ज्यादा होंगे ना मंथली, जैसे दिल्ली के बहुत सारे लोग 1% दे रहे हैं, दिल्ली का 2% दे रहे हैं, सर ये अगर रहेगा ना 20-30% रिटर्न रहेगा, यहाँ तक कि 20% भी अगर कहीं रिटर्न रहेगा, तो सर उसका प्राइस बढ़ना बहुत कम चांसेस है। हाँ, प्राइस गिर जरूर जाएगा, क्योंकि हर महीने 20% कॉइन सेल होंगे तो प्राइस गिरेगा सर। और अक्सर वहाँ स्कैम होता है कि वहाँ पे बड़ी दिक्कत होगी जहाँ पे सिर्फ उस कॉइन को बाय और सेल करने के पर्पज से लाया गया है। अगर वो ब्लॉकचेन नहीं है, उसका कोई मार्केट में इस्तेमाल नहीं है, यानी यूटिलिटी नहीं है खुद, और उसका कोई इस्तेमाल मार्केट में नहीं हो रहा है सिर्फ नेटवर्क के अलावा, तो वो गिरेगा, प्राइस नहीं बढ़ेगी। तो रिटर्न यहाँ पे देखो मेंशन है। आदमी जो आज तक ठगाए हैं इस इंडस्ट्री में, वो ब्लॉकचेन सिस्टम की नॉलेज नहीं होने की वजह से, इंफॉर्मेशन की कमी होने की वजह से, हाई रिटर्न्स और फोकस ओनली पे प्लान, यानी सिर्फ प्लान और इनकम कितनी मिलेगी उसको देख करके ही मोटिवेट जो हो गया वो अक्सर ठगा जाता है। सो आज के वीडियो में मैंने ये बताना चाहा है कि आप ज़्यादा रिटर्न्स को फोकस ना करें और आप ये भी ना समझें कि क्रिप्टो जो है MLM में नहीं आ सकता। आप ये भी ना समझें कि जो है नॉन वर्किंग से पैसा नहीं आता है। आप समझें कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है।
कहाँ आपको पैसा लगाना है, कौन सी क्रिप्टो में लगाना है, टोकन पे फोकस कम करिए, कॉइन्स पे ज़्यादा करिए। और अगर आप लोगों को बताने वाले या एफिलेट प्रोग्राम में या मेले प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, एक मजबूत स्टेकिंग में जाना चाहते हैं, तो कॉइन पे जाइए सर, चाहे रिटर्न आपको 2% कम मिले। सो ये मेरा ओपिनियन है और आपको इसके बारे में और बेहतरीन वीडियोस मिलती रहेंगी। धीरे धीरे बारीकी से आपकी हर प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। साथियों, आप हमारे साथ बने रहे बस। थैंक यू वेरी मच।